हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाई के बारे में सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ही आज के समय में इम्पोर्टेंट हो गया है। आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि कुछ विशेष ऐसी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं जो हम दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं। वो ऐसा कौन सा मुद्दा है, आपने शायद देखकर ही पता लगा लिया होगा कि वो कौन सा मुद्दा है। दोस्तों, मैंने लिखा है जागो पेरेंट्स जागो। आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि ये क्या बात होने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम कौन से दायित्व अपने निभाने के बजाय छोड़ते जा रहे हैं। उस चीज़ को हम थोड़ा सा भी निभाने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। मित्र, सबसे बड़ी बात ये है ना, आज मैं जब पढ़ा कर निकल रहा था, सीबीएसई वाले बच्चों को जब मैं पढ़ा कर निकल रहा था, तो सीबीएसई के छात्र कुछ ऐसे एक्टिविटी किए तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा उसने किया होगा। बात ये सिर्फ सीबीएसई की नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि आज के ऐसा हुआ कि एक पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि सर क्या सॉल्यूशन है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे ऐसे उदंड हो गए हैं, मेरे बात नहीं मानते। किसी ने बताया कि सर ये काफ़ी अभद्र व्यवहार करते हैं, बहस कर लेते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। क्या किया जा सकता है, बच्चे होमवर्क नहीं किए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बताया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे इतने दिनों में बहुत बार ये बातें समस्याएं अपनी सुनाई कि सर थोड़ा कड़ाई कीजिए, थोड़ा पीट दीजिए, इससे बहुत सारी बातें आई। क्या सिर्फ इन्हीं सब बात जो मैंने बताया, इन्हीं सब पेरेंट्स की ये समस्या है? क्या ये समस्या सिर्फ इन पेरेंट्स की है जो उन्होंने मुझे ये बताया? नहीं, आज हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स की ये समस्या है। अतः इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है। सिर्फ पढ़ाना, किताबी भाषा, किताबी बातें पढ़ाना ही एक दायित्व नहीं बनता है मेरा। मैंने सोचा कि शिक्षक का एक ये भी दायित्व है कि समाज में जो भी गतिविधियां हो रही है उसको अवलोकन करते हुए एक समाज के कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन करना भी एक शिक्षक का दायित्व होता है। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस समस्या पर आपसे बातचीत की जाए, कुछ आपसे जाना जाए, कुछ बताया जाए। कभी कभी क्या होती है ना कि कोई चीज़ें हम जागरूकता के अभाव में पीछे रह जाते हैं। हम कोई चीज़ ऐसी होती है जो करना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं होता है, उसके वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो जागरूकता भी एक आज समाज में बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में, हमारे देश में तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। खास करके आज के डेट में दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि कैसे आपराधिक घटनाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, महिलाएं, स्त्रियों के साथ। अब तो देखने में सिर्फ आज के डेट में रेप महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ही नहीं हो रहा है, अब तो पुरुषों के साथ भी कई जगह मामला सामने आ गया है। देखा जाए तो कई जगह न्यूज ये भी आया है कि जानवरों के साथ भी कुकृत्य सामने आ रहे हैं। तो आज के डेट में जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसकी शुरुआत एकाएक हो गई? आप विचार कीजिए, क्या इसकी शुरुआत एकाएक हो गई? कोई घटना की शुरुआत एकाएक हो जाता है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, उसके परिणाम हमें बाद में मिलते हैं। इसी तरह हम इस पर अगर गंभीरता से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि इसकी जड़ कहाँ है। अगर समस्या के जड़ को ही मिटा दिया जाए तो वो समस्या ही शायद खत्म हो जाए। नहीं खत्म हो तो कम से कम उसमें कमी तो लाई जा सकती है, उसमें प्रयास तो किया जा सकता है। इसी को देखते हुए मैंने देखा कि इस सारे जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? आप देखते होंगे कि इसकी शुरुआत एक कहीं ना कहीं माता पिता से होती है, एक पुरुष स्त्री से होती है। उन बच्चों के पैदा होने के बाद अगर माँ बाप उनके उम्र के हिसाब से जो जो चीज़ें उनको डेवलपमेंट में ज़रूरी है अगर वो दें, उनका केयर करें, जो जो चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी का मतलब सिर्फ कोई वस्तुएं नहीं,
डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका व्यवहारिक, उसका शारीरिक, उसका शैक्षणिक, उसका मानसिक, उसका इमोशनल, और भी बहुत सारे दायित्व हैं। चौतरफा भी जो विकास में है, जो जो चीज़ें जरूरी हैं उन सब की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन चीज़ें हैं जिस पर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। यकीन मानिए, मुझे ये लगता है कि अगर ये सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो शायद बहुत सारे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि ये ही बच्चे, आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है जागो पेरेंट जागो, नहीं तो आपके ही बच्चे बोलेंगे भागो पेरेंट्स भागो। यही बच्चे बोलेंगे। आज अगर अपने बच्चे पर आज ध्यान नहीं दिया तो यही बच्चे आपसे बोलेंगे कि भागो बच्चे भागो। क्यों? आज देख रहे हैं कई माता पिता अनाथ आश्रय में, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उनके साथ हो रहा है कि वृद्धा आश्रम में माता पिता को जिंदगी बिताना पड़ रहा है। ये आप कई जगह आपने न्यूज में भी देखा होगा कि सड़क पर एक वृद्ध महिला 100 वर्ष की या उससे कम की या उसके आसपास की कई महिलाओं को रोड पर छोड़ दिया गया है। फिर उन्हें वृद्धा आश्रम में ले जाया गया, उनका इलाज किया गया, उनका देख रेख किया गया। कितना समय ये नाजुक आ गया है। हम कैसे अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? सिर्फ पढ़ा देना, सिर्फ किताबी शिक्षा दे देना, उन्हें मैट्रिक, बीए, आईए यही सब करा देना उचित होता है या इतना ही पर्याप्त है? ये सभी चीज़ें बहुत ही समाज को विचलित और गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। आपने देखा होगा कि कितने घटनाएं ऐसी हैं जो बच्चे कम उम्र के हैं ना, वो बहुत सारे आपराधिक घटनाएं करने लगे हैं। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? तो चलिए इसके जड़ को तलाशते हैं और जड़ पर ही वार करते हैं। शायद उस जड़ पर वार करने से ये इसका सोल्यूशन हो जाए। देखिए, आप जानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, ये चीज़ें आप समझ गए। जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा। अगर आप नहीं जागरूक होते हैं तो सिर्फ आप बच्चे को दोष नहीं दे सकते कि बच्चे ही ये सभी चीज़ें के जिम्मेवार हैं और बच्चे ही ये सभी गलती कर रहे हैं। अगर बच्चे ही जिम्मेवार होते तो आप बच्चे से आप बहुत कुछ सुधार करा लेते। लेकिन बच्चे का सुधार करने का भी एक समय होता है। अगर मान लीजिए ये एक बच्चा है, ये एक चाइल्ड है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये चाइल्ड है। ये चाइल्ड आया कैसे? ये चाइल्ड में ये जो चाइल्ड आया वो कब आया? यहाँ से आया। उसके माँ बाप ने उसे पैदा किया। अब बताइए, माँ बाप ने पैदा तो किया, लेकिन अब बताइए इस बच्चे की जिन्होंने, आप देखिए ध्यान से देखिए, आप इस पिक्चर को जितने भी, मैं बारी बारी से इनके स्टेज को, बच्चे के स्टेज को मैं बारी बारी से समझाने का प्रयास करूंगा कि आज का मुद्दा के लिए जिम्मेवार कौन है। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और मेरा मानना है कि अभी से मैं बता दूं कि ये सभी पेरेंट्स के लिए सुनना और जानना जरूरी है कि ये चीज़ में कैसे बदलाव सुधार किया जा सकता है। देखिए, बच्चे, जब महिलाएं अपने बच्चे को पेट में पालती हैं तो आपको बता दूं कि इतना छोटा सा बच्चा के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि कोई महिला के अपने बच्चे को पेट में अपना भरण पोषण कैसे देती है। आप सोचिए, आप सोच रहे होंगे कैसे इसका प्रभाव पड़ता होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे प्रभाव पड़ता होगा। एक महिला अपने बच्चे को पेट के अंदर 9 महीने रखती है। अब उस 9 महीने के अंदर में क्या उसे भोजन नहीं दिया जाता? उसने भी भोजन किया होगा। कैसे आखिर वो जीवित रहता है? वो बच्चा ये जो है ना, अपने माँ के पेट में अपने माँ द्वारा जो भी भोजन किया जाता है उसी के हिसाब से जो भी पौष्टिक आहार माँ को मिलता है वही इस बच्चे को भी विकास में मदद करता है, वही इसको डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों देता है। अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये जो माँ के ये पेट से जुड़ा हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यही माँ के स्रोत से जीवित रहता है।
अब बताइए, माँ को अगर आप मानसिक सुरक्षा नहीं देंगे, शारीरिक सुरक्षा नहीं देंगे, उसे पौष्टिक भोजन नहीं देंगे, उनके सही समय पर उनके क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी करना जरूरी है, कैसे माँ को स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर माँ को स्वस्थ नहीं रखेंगे, उन्हें टाइम टाइम पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, तो बताइए क्या इन बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो चीज़ें उन्हें खानी चाहिए अगर वो नहीं मिला, क्या ये बच्चों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो माँ के अंदर कमी रहेगा, क्या ये बच्चे के अंदर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि माँ के पेट के अंदर भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये सच नहीं होता, आपने कहानी भी सुना होगा कि जो अर्जुन का बेटा था वो पेट में ही अर्जुन की कहानी बताई हुई सीख लिया था। कहाँ तक सही है मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर घर में कोई भी सदस्य है, अगर किसी महिला की अगर प्रेग्नेंट है, उनकी बच्चे हैं पेट में, तो उनकी ये दायित्व तो बनता है कि देख रेख करें। अगर देख रेख नहीं करते हैं तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा। जो आप 2 रुपया अभी बचा रहे हैं इस बच्चे को, माँ को नहीं दे रहे हैं, आज यही बच्चा अगर कमज़ोर पैदा होगा तो आप 2 रुपये की जगह 2 लाख आपको खर्च करने पड़ेंगे। यही बच्चा के ऊपर आपको 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे। 2 लाख क्या, ज़्यादा भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके जीवन भी खतरे में आ सकती है। सोचिए कितना बड़ा दायित्व है और आप इसे हल्के में लेते हैं। पहला ये पॉइंट हुआ कि कहाँ से शुरुआत हुई बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आपने देखा कि बच्चे के डेवलपमेंट में बच्चे के जन्म से पहले ही बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। अब जब मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, चलो भाई बच्चा पैदा हो गया, अब आपने सोचा कि अब तो कोई काम ही नहीं रह गया है। अब क्या काम है, अब तो कोई काम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? देखिए, जब बच्चे धीरे धीरे डेवलप होते हैं तो माँ का ख्याल रखना तो जरूरी है ही। जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपने देखा कि ये बच्चा पैदा हुआ तो इतना बड़ा सही स्वस्थ रह पाए, ये कैसे होगा? जब बच्चा पैदा हुआ ना, तो जब ही वो दुनिया में आया तो वो उसके ऊपर सामाजिक, पारिवारिक और बहुत सारे इन्वायरमेंट का उसके ऊपर प्रभाव होना शुरू हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे पैदा होने के बाद में अपने से प्रयास भले ही करता है, हाथ पाँव मारता है, लेकिन अपने खुद से कुछ कर नहीं पाता है। उसे भोजन देने की ज़रूरत होती है। उसे हम भोजन देते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर चलने का प्रयास करता है। लेकिन जो कुछ भी वो सीखता है ना, वो हमारे ही आसपास, पहले तो परिवार का बच्चा है कि जिस परिवार से रहता है उस परिवार की एक्टिविटी धीरे धीरे सीखता है। उसी से बोलना सीखता है, उसी में किस तरह बोलना है, कौन सी भाषा बोलनी है वो सीखता है। अब बताइए, अब यहीं से पेरेंट्स की जिम्मेवारी बहुत इंपॉर्टेंस मैं बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बताइए, ये बच्चा जो अभी मात्र 0 से अभी 2 साल के बीच में है, इस बच्चे के आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान देने में गलती किया, अगर आपने शारीरिक ध्यान नहीं दिया तो उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अपने पौष्टिक आहार नहीं दिया ठीक से तो वो अवरुद्ध हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे इसी तरह आप जो कुछ भी उसके आसपास कर रहे हैं, बच्चे देखते होंगे कि आप मुस्कुराते होंगे तो वो भी मुस्कुराता है, आप ऐसे करते होंगे, कुछ भी करते होंगे तो वो करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ना अभी कोई भी भाषा का विकास नहीं हुआ है तो वो समझ पाए। बस वो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है, मतलब वो देख रहा है जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो भी करने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे आप मजाक वाली चीज़ों को तो मजाक में लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि जो बातें उसके सामने, जो काम वैसा नहीं करना चाहिए वही आप उसके सामने जब करते हैं तो बच्चे को भले ही वो भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन वो अवलोकन विधि से कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर समझता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप अगर मान लीजिए किसी भी आसपास के चीज़ों को अगर इंग्लिश में वो चीज़ उच्चारण करते हैं तो वो देखते होंगे वो इंग्लिश में वो भी बोलना सीख जाता है। उसको क्या पता था कि इसको माँ बोलते हैं? अपनी माँ को वो कैसे पहचान जाता है? स्पर्श और अवलोकन से पहचान जाता है। उसने अनुभव किया, उसे तो कोई बताया नहीं था कि इसको माँ बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा आता है उसे भाषा समझ में आती है तो धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि इनको माँ बोलते हैं, तो माँ 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 करने लगता है। फिर धीरे धीरे इसी तरह आप देख रहे हैं पारिवारिक प्रभाव पड़ रहा है। ये अभी तक जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, जितने ज़्यादा उन पर पारिवारिक प्रभाव पड़ता है।
अगर इस समय आप ध्यान नहीं दिए तो शारीरिक तो परेशानी होगी, उसका जो शारीरिक विकास के साथ मानसिक और बुद्धि जो कुछ भी धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, उस सब में प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आप बच्चे को बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ जाती हैं। इसके बाद जब समय आता है 5 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर जब बच्चे हो जाते हैं, 5 साल तो मैं तो बहुत कह दिया, मैं तो चाहता हूं कि 2 से प्लस, जब बच्चे 2 साल हो जाते हैं ना, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चे ना बहुत चीज़ें, बोलना तक, चलना और आपके जो कुछ भी एक्टिविटी होता है ना, उसको डायरेक्टली अवलोकन, डायरेक्टली कॉपी करने लगते हैं। अगर उस समय आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो चीज़ें ध्यान दिलाने लायक, उसे सिखाने लायक नहीं, आपने नहीं सिखाया, तो वो क्या, उसको क्या, कच्चा मिट्टी के बर्तन के जैसा है, उसे जैसा ढालेंगे वैसा ढलेगा। आप नहीं ढालेंगे तो खुद भी ढलेगा, तो जैसे उसके ढलना होगा वैसे ढल जाएगा। फिर बाद में आप हथौड़ा मारे, हथौड़ी मारिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी तरह जब बच्चा 2 से पार करते हुए 5 तक पहुंचता है, तो परिवार से निकलकर अब सामाजिक दायरा में जाने लगता है। अब वो सिर्फ परिवार की चीज़ें नहीं सीखेगा, अब जाएगा स्कूल, स्कूल की चीज़ें सीखेगा। अगर आप अच्छा स्कूल नहीं देते हैं तो वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर धीरे 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 यही हमारे समाज के हर एक एक्टिविटियों में शामिल होगा। जैसा वो देखेगा वैसा करेगा। आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपकी गलती है। पेरेंट्स का एक दायित्व है ये, कि अगर बच्चे को आप नहीं ध्यान देते हैं तो उसके जो कुछ भी सीख कर आया है, तो उसके ऊपर ध्यान देकर सुधार करने की जिम्मेवारी पेरेंट्स ही तो है। पेरेंट्स ही देखकर बता सकते हैं कि इस बच्चे की जो कुछ भी सीखा ये गलत है या सही है, तब जाकर उस पर उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। कितने पेरेंट्स ये हैं कि मार बच्चे को थोपते रहते हैं, ये कर दिया, वो ये कर दिया, इसे वैसे पूरा डांटते रहते हैं, मार उससे पीटना तक बार बार पीटते रहते हैं। अब आप ये बताओ, बच्चे को पीटना कितना सही है? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही है, उसे क्या पता कि सामने वाली जो गाय है वो दूध ही सिर्फ देती है कि मारती भी है। ये अभी इतना ही नहीं, उसके दुनिया के जितने भी चीज़ें देख रहा है वो तो पहली बार देख रहा है। उसके क्या निगेटिव प्रभाव होते हैं और क्या पॉजिटिव प्रभाव, तो उसे तो जाना ही नहीं। जब उसे जानता ही तो वो आग को टच क्यों करता है? लेकिन जब ही आग को टच करता है उसे पता चल जाता है, दोबारा नहीं टच करता है। लेकिन जब तक उसे अनुभव होता है तब तक देर ना हो जाए। इसलिए जब बच्चे खुद से सीखेंगे और लगातार ही ये चीज़ें सीखेंगे, ये तो अच्छी बात है, परंतु उन अच्छे और बुरे के बीच में जो फंस ना जाए, इसके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दोस्त, सभी पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें। आप नहीं ध्यान देंगे, आप खुद सोचिए कितना बड़ा गलती करते हैं। अपने ही घर में 2 तरह के बच्चे हैं, मतलब एक बालिका है, एक बालक है, तो आप अपने घर में ही एक बालक को वरीयता देते हैं, बालिका को छोड़ देते हैं। आपने तो गलत सिखाना अपने घर से ही शुरू कर दिया है। अगर घर में ही आप इस तरह का भेदभाव सिखाएंगे तो बाहर की महिलाओं और लड़कियों को वो कैसे इज्जत देगा? आप यहाँ गलती करते हैं तो फिर वहाँ पर वो कैसे आपका सब इच्छा रखते हैं कि वहाँ सही करें? इतना ही नहीं, आप खुद सोचिए कि आपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे आपके आसपास के परिवेश से ही सीखा। जब वो बड़ा हो गया तो अब आप चाहते हैं कि नहीं बहुत महान बन जाए। महान बनने के लिए दोस्त बहुत सारे त्याग करनी पड़ती है। पेरेंट्स बहुत सारे अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो इतने ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि बहुत सारा धन हो जाए, लेकिन समय का अभाव हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को उनको समय देने से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप बच्चे को समय नहीं देते हैं तो क्या बच्चा आपको कब समय देगा? नहीं देगा समय। उसे आप तो सिखा ही रहे हैं, भले ही आप एक बोलकर सिखाना नहीं होता, आप उसे भावनात्मक सिखा रहे हैं। उसके अंदर वो भाव आ रहा है कि ऐसे अलग रहना है, ऐसे दूर रहना है। फिर आपको लास्ट में जब आपकी उम्र रिटायरमेंट की होगी ना, तो उस समय आपका बच्चा छोड़ देगा। उसके अंदर भाव पैदा ही नहीं हुआ, इमोशन आया ही नहीं, पारिवारिकता क्या होती है, सामाजिक क्या होती है, वो आया ही नहीं। ये सभी उम्र के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, बच्चे इसी उम्र में 10 से 12 तक 5 साल से ऊपर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आप देखिए ये सब चीज़ें सीखते हैं। कैसे इमोशन, कैसे एकता क्या होती है, कैसे ग्रुप में हम मिलजुल कर रहा जाता है, ये सभी चीज़ें सीख रहे हैं।
जैसे जैसे वो किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो वहाँ मिलजुल कर कैसे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, कैसे उस पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनता है कि उनके साथ मिलजुल कर रहें। अगर पेरेंट्स मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो उनके अंदर विचार, उनकी जो अंदर की जो झंझनाहट है, जो उनको कन्फ्यूजन है, वो कैसे दूर होगा। उनके जब उम्र बढ़ते हैं ना, किशोरावस्था में पूछते, उनके अंदर बहुत सारा हलचल पैदा हो जाती है, उनके माइंड स्थिर नहीं रहते, उनके अंदर नकारात्मक आ जाती है, उसको कौन कंट्रोल करेगा। आप अगर इस सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो बच्चे जिस रास्ते में जाएंगे वो चलते चले जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक दिन ऐसे भंवर में वो फंस जाएंगे कि उन्हें निकलना भी संभव नहीं होगा और आप निकाल भी नहीं पाएंगे। अगर इम्पोर्टेंट बात ये किया जाए तो यही बच्चे धीरे धीरे माता के साथ, पिता के साथ एक्टिविटी करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ना ही मत सिखाइए, बच्चों के साथ मिलजुल कर रहिए, उन्हें हर एक तरह के एक्टिविटी में शामिल कीजिए जो उनके डेवलपमेंट में ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होगा। अगर सिर्फ पढ़ने से होता तो आप बताइए, बहुत सारे अधिकारी पढ़कर अधिकारी बने हैं, लेकिन आज के डेट में करप्शन में बहुत सारे अधिकारियों का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों? जब उतने अच्छे पढ़े लिखे होकर भी गए हैं तो उनके अंदर ये सभी चीज़ें करप्शन के कैसे शामिल हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ना ही जरूरी होता तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अमीर पढ़ने वाला ही होता। पढ़ाई एक मार्गदर्शन, हमारे जीवन में कुछ चीज़ जिस लक्ष्य में हम जाना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग पढ़ाई की ज़रूरत होती है, अलग अलग मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। आज हमारे समय में बच्चों की सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर आप सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्गदर्शन करें तो आप समय बहुत जल्द आएगा कि पूरा भारत हमारा बदल जाएगा। अगर एक एक पेरेंट्स हमारा ये निश्चय कर लेना कि हम विदेश को बदल देंगे, तो प्रत्येक अगर व्यक्ति प्रत्येक अपने बच्चे को ध्यान देना शुरू कर दे तो शैक्षणिक उसका विकास होगा, सामाजिक होगा, यहाँ तक कि उसका जितना भी चारित्रिक सब गुण उसके अंदर आएगा। जब सभी गुण बच्चे के अंदर आएंगे तो यही बच्चा जो आज छोटा सा है बड़ा होगा। यही बच्चा बड़ा होता है, धीरे 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 आपके इतना बड़ा हो जाता है, आपके जैसा बुजुर्ग होगा। आप आज बुजुर्ग हैं, कल वो होगा। इसी तरह दुनिया चलती है, परंतु मार्गदर्शन के अभाव में दुनिया गलत डायरेक्शन में भी चली जाती है। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे किशोरावस्था में कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर बिहेव करते हैं। जो करते हैं मिलजुल कर रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, उन्हें क्या सुधार करने की जरूरत है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर नहीं रहते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा किसी डायरेक्शन में है। जो माता पिता बच्चे को सिर्फ डांटते पीटते रहते हैं, उन्हें बार बार छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते हैं, बार बार उन्हें परेशान करते रहते हैं इसी तरह, तो बताइए वो पेरेंट्स को अपने कमियां, अपनी जो परेशानियां हैं वो बताएंगे? नहीं बताएंगे। जब पेरेंट्स को बताएंगे नहीं तो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट्स मेरे बच्चे के अंदर कौन सी एक्टिविटी, क्या उसके मन में चल रहा है। जब बाहर ही उसके मन की बात नहीं आएगी, धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। बहुत सारी बातें आज के डेट में आई हैं कि बहुत सारे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया है। बहुत सारे बच्चे भविष्य में क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। जब डिसाइड करते हैं तो उनको पेरेंट्स करने नहीं देते। जब करने नहीं देते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन के करने को, जो पढ़ना चाहते हैं, जो डेवलप, जो चीज़ें आगे चल के बनना चाहते हैं वो बनने नहीं दिया जाता है। उन्हें प्रेशर किया जाता है नहीं तुम्हें ये बनना है। बच्चे इस प्रेशर में वो चीज़ें काम नहीं कर पाते हैं, वो पूरा एफर्ट नहीं दे पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अंत में सोचते हैं कि घर पे जाएंगे मारपीट होगी, इससे अच्छा है वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन गलत को रोकने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? बच्चे इतने कमज़ोर कैसे हो गए आपके? जो बच्चे इतने जागरूक, इतने पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी सुसाइड कर ले, ऐसा क्यों? अगर शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता, सिर्फ पढ़ाई, किताबी शिक्षा नहीं, सिर्फ किताबी पढ़ाई अगर देने से ही बच्चे का अगर विकास हो जाता तो फिर सुसाइड क्यों कर ले रहे हैं? बच्चे का सिर्फ किताबी कीड़ा न बनाएं। बच्चे को किताबी कीड़ा ना बनाएं। किताबी कीड़ा बनाएंगे अगर तो वो कीड़ा एक दिन आप ही को काटेगा। उसे चौतरफा डेवलप करें, अपना सहयोग दें, अपने जीवन के जितने अनुभव है उस अनुभव से अपने बच्चों को सिखाएं। आप चाह जाएं तो अपने पूरे जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि यही बच्चा जो मैंने बताया, ये बच्चा छोटा था, आज बच्चा बड़ा होकर पैदा हो गया, फिर ये बच्चा बड़ा होकर ये स्कूल जाने लगा, साइकिल चला रहा है, बहुत सारे एक्टिविटी काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे एक्टिविटियों में शामिल हो रहा है। यही बच्चा आगे चलकर इसकी शादी होगी, यही बच्चा मतदान करेगा। आप सोचिए कि बच्चे कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं। यही बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आप सब बनेंगे। मेरा माने तो एक देखिए, एक
आपको एक बात बता दूं, यही बच्चे पीएम बनेंगे, यही बच्चे सीएम बनेंगे, यही बच्चे आपको डीएम बनेंगे, यही बच्चे आपको नेता बनेंगे, यही बच्चे अधिकारी बनेंगे, यही बच्चे जज बनेंगे, यही बच्चे आप देख पा रहे हैं, यही बच्चे आपको जज बनेंगे, यही बच्चे जज बनेंगे। यानी कि यही नियम बनाएंगे, यही न्यायाधीश भी बनेंगे और यही नियम का संरक्षक भी बनेंगे, यही पुलिस में जाएंगे, यही डॉक्टर, यही वकील, यही इंजीनियर, यही टीचर, हमारे देश की एक एक चीज में यही बनेंगे। अगर आपके बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो कुछ बन भी जाएंगे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, समाज को, विकास को कोई दिशा नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के रूप में आप देखिए, कई अधिकारियों के आपने सुना होगा कि घूस लेते पकड़ा गया, बहुत सारे कुकृत्य करते पकड़ा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट जो है ना, सामाजिक नैतिक रूप से उतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ, उन्हें हाईएस्ट शिक्षा ग्रहण कर लिया होगा, उसने काफ़ी मेहनत करके जो चीज़ें चाहिए थे शिक्षा के लिए, उसने जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए चाहिए था, उसने एग्ज़ाम निकाल लिया, बन गया। लेकिन एग्ज़ाम निकालने से ये चीज़ें हो सकती हैं। खुद सोचिए कि जब अधिकारी को उसको पैसा ही चाहिए था, तो फिर अधिकारी बनने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसे तो पैसे वाला कोई बिजनेस या जॉब करना चाहिए था। ऐसा फिर इस तरह की गवर्नमेंट जॉब कर फिर उसमें घूस लेना, इस तरह के करप्शन में शामिल होना, ये कहाँ का दायित्व है? हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बदले, हमारे देश का सभी नेता भी बदले, हमारे देश का सभी अधिकारी भी बदले जो करप्शन में शामिल हैं, तो उस करप्शन को दूर करने का यह है कि और ये बच्चे अगर शिक्षित हो गए, इन बच्चों का मार्गदर्शन माता पिता अच्छे कर दिए, तो आप बताइए, यही बच्चे मतदान देंगे तो क्या अच्छा नेता नहीं चुनेंगे? जब ये जज बनेंगे तो क्या अच्छा न्याय नहीं देंगे? जब ये बच्चे डीएम बनेंगे तो क्या जिले का अच्छा से देख रेख नहीं करेंगे? अगर एक मुखिया तक भी बनेगा ना, अच्छा आपका ज्ञान दिया हुआ, मार्गदर्शन किया हुआ, अच्छे से बच्चे का देख रेख किया हुआ, हर तरह से उसने अपने सामाजिक दायरा समझा हो, कैसे स्त्रियों का महत्व समझा हो, स्त्रियों का दायित्व क्या है, पुरुष और स्त्री का हमारे समाज में दायित्व क्या है, इस चीज़ को समझा हो, तो यकीन मानिए यही बच्चा एक दिन चाहे जो भी क्षेत्र में जाए, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पोस्ट पर जाए, वो हर एक दायित्व को अच्छे से निभाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे समाज में कुकृत हो रहा है, उसका जड़ बच्चे के, अगर जड़ वही है कि पेरेंट्स के अगर मार्गदर्शन शुरू हो जाए, प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर दे। आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा तो टाइम निकालिए। दिन भर में आप एक बार सुबह शाम कभी तो टाइम निकालिए, अपने बच्चों की एक्टिविटी के साथ मिलकर देखिए कि क्या उसकी प्रगति किया, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ आप पढ़ाई देखते हैं, उसके स्कोर कार्ड देखते हैं, स्कोर कार्ड लेकर क्या करेंगे? आप एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा गोबर में कीड़े को, गोबर में कीड़ा क्या करता है, एक गोल गोल ढेला बनाता है, फिर उस ढेले को अपने घर तक ले जाता है। जब वो घर तक पहुंचता है, दरवाजे पर वो ढेला घुसा नहीं पाता है, खुद ही वो ढेला छोड़कर वो अंदर घुस जाता है और ढेला वहीं रह जाता है। इससे क्या सीख मिलती है हमें? हम जीवन भर पैसा धन इकट्ठा करने के चक्कर में रह जाते हैं। जब जाने की बारी आती है तो हम ऊपर छप छोड़ के चले जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब जब मर जाते हैं उसके बाद सारा चीज़ छोड़ के चले जाते हैं। जीवन भर हम इसी धन दौलत के मोह माया और इकट्ठा करने में रहते हैं, और जो चीज़ें आवश्यक हैं उन छोड़ देते हैं, और जाते वक्त ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती है। बताइए, एक छोटे से गोबर वाला कीड़ा जो है ये इतना सीख देकर जाता है, और आप इसके बाद भी नहीं समझ पाते हैं। धन कमाना, मैं ये नहीं कहता कि जरूरी नहीं, लेकिन एक इसका भी लिमिटेशन है। आप धन कमाने में 24 घंटा सबके लिए है, आप 24 के 24 घंटा अपना इसी में दे देंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं देंगे, तब बच्चे जो बड़े होंगे आपकी कद्र कैसे करेंगे? वो कैसे आपकी देखभाल करेंगे? वो और क्यों करेंगे? वो उनको तो सीखा ही नहीं, उन्होंने सीखा ही नहीं कि ये चीज़ें भी होती हैं। वो जितने भी गलत काम करेंगे, चाहे जो भी करेंगे, तो वो चीज़ तो उनके लिए तो नॉर्मल होगा, वो उनके लिए तो लगेगा कि नहीं ये चीज़ें कोई सिखाया ही नहीं, वो तो पता नहीं है उसके लिए गलत या सही क्या, उसको लगे कि ये भी कर रहे हैं सही है, सब तो सही है। तो ये चीज़ें काफ़ी ही आजकल सेंसिटिव मुद्दा है। आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाए और इन सब पर
काफ़ी गंभीरता से पेरेंट्स लोग ध्यान दें। सभी पेरेंट्स मिलकर इन सभी पर वार करें, सभी पेरेंट्स इन अपने अपने बच्चों पर इसी तरह प्यार से देख रेख करें, तो सभी बच्चों में समय एज के हिसाब से विकास आएगा। विकास देखिए कई तरह से होते हैं। इंडिया में 5 स्टेज में आप बांट सकते हैं, उस बांट कर उसी में आप यदि कीजिए। पहला कि बच्चे के जन्म से पहले उसके विकास के लिए आप उसकी माँ पर ध्यान दीजिए, उसे खाना पाना पोषक तत्व जो भी जरूरी है उसकी माँ के लिए दीजिए। इसको अगर देते हैं तो उस बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो 2 साल तक कम से कम उसके खाना पान को अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि पौष्टिक आहार दीजिए, ताकि जो बच्चे में डेवलपमेंट हो, स्वस्थ उसका जो रहे अच्छा रहे। जब 2 साल से बड़ा हो जाए तो उसके आसपास ऐसी सामाजिक पारिवारिक ऐसा परिवेश बनाकर रहें ताकि बच्चे पर प्रभाव न पड़े। अगर गलत बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा तो वो गलत फिर एक्टिविटी सीख जाएगा। ये फिर उसके बाद जब छोटा छोटा धीरे धीरे बाल्यावस्था में पहुँच जाए तो वहाँ पर स्कूल जाने लगता है, तो अच्छा स्कूल में, जरूरी नहीं महंगा स्कूल, अच्छा स्कूल महंगा स्कूल दोनों डिफरेंस होता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि महंगा स्कूल। ऐसा परिवेश दीजिए जहाँ पर उसे अच्छाई मिले, परिवार से, स्कूल से, समाज से। आप जहाँ भी उसके साथ व्यवहार बात कीजिए वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव और एनर्जेटिक, और उसके साथ जो समाज में भविष्य में हमारे देश के लिए, हमारे लिए जो जरूरी है उस टाइप की थोड़ा सा व्यवहार और उसका सर्किल बनाइए, उसका परिवेश बनाइए। आप ऐसा परिवेश परिवेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप परिवेश को बहुत छोटा मान लेते हैं। आप जब खेती करते हैं तो एक खेती में आपका अनाज अच्छा हो उसके लिए आप अच्छा बीज डालते हैं, आप अच्छा पानी डालते हैं, आप अच्छा खनिज और बहुत सारे चीज़ें उसमें देते हैं, खाद पानी सब कुछ अच्छा डालते हैं, ताकि आपका अनाज बड़ा होकर बहुत अच्छा उसमें उपज दे। लेकिन यही जब आपके बच्चे की बात आती हो तो क्यों? जब एक फसल उगाते हैं तो उसके लिए अच्छा बीज, खाद पानी सब अच्छा देते हैं, लेकिन एक बच्चे की जब बात आती है तो वहाँ पर ना खाद पानी अच्छा सब कुछ देना, इन्वायरमेंट सब कुछ आप भूल जाते हैं। ये भी तो एक पौधा ही है जो बड़ा होकर पेड़ बनेगा, और इसी पेड़ का तो आप फल खाएंगे। जो इस तरह आप खेत में अनाज उगाते हैं इसी तरह हमारे बच्चे भी तो हैं। अगर इनके ऊपर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो इनके भी फल कहाँ से अच्छे होंगे? आप बोएंगे काटेंगे तो फिर आप कैसे चाहते हैं कि उसमें आम या फिर कोई मीठे फल मिले? ये संभव ही नहीं है। धीरे धीरे ये हमारा समाज जो है, अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश में हमारी ये बदलाव लाया जाए तो पूरे देश के हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जन्म से ही ध्यान देना शुरू कर दें। जन्म से पहले से ही माँ के पेट में रहते हैं उसी समय से ही ध्यान देना शुरू कर दें। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके बस केयर करिए उस पर, कहाँ चीज़ें हम निगेटिव कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ बच्चे के सुधार की ज़रूरत है वो सुधारें। सुधारने का मतलब उन्हें पीटना नहीं होता, उन्हें धीरे धीरे समझाइए, प्यार से मिल कर रहिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उन्हें क्या चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं उन्हें समझाइए धीरे धीरे। ये चीज़ें धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे तो एक दिन आपका PM भी बहुत अच्छा होगा, आपका CM भी बहुत अच्छा होगा, आपका DM भी बहुत अच्छा होगा, और आपका खुद का भी, अपना परिवार भी बहुत सुखी होगा। इन सभी बातों को मेरा कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, और मेरे शिक्षक होने का ये दायित्व जो था उसका भी साकार करेंगे कि मैंने अपने दायित्व को निभाया, कि आप सभी पेरेंट्स को यह बात को अपने पहुंचाया कि अभी जो भी एक शिक्षक का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, पेरेंट्स के साथ साथ शिक्षक का भी होता है। कि पेरेंट्स घर पर देखते हैं, समाज में देखते हैं, तो शिक्षक स्कूल में देखता है, सारे डेवलपमेंट को स्कूल में कराता है। आप बहुत सारी जिम्मेवारी शिक्षक के भी है, इसलिए पूरे शिक्षक जो भी शिक्षक भी हैं उनके भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों के परिवेश को ऐसा बनाए रखें कि उनका जो भी प्रभाव पड़े वो अपने प्रगति में, उसका डेवलपमेंट में मदद हो। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़े जिसकी वजह से बच्चों का विकास प्रभावित हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं समाज में जो कुछ भी अभी बहुत सारे बात हम लोग जो किए हैं उसमें एक निष्कर्ष ये भी निकला कि जो रेप होते हैं उसका सिर्फ संबंध एक किसी घटना से नहीं होता, इसका एक कहीं ना कहीं पूरे समाज पर प्रहार होता है। ये आप सोचिए कि एक लड़की का रेप होता है जब, तो क्या सिर्फ उस लड़की और उसके परिवार पर ये चोट हुआ? नहीं, आपके पूरे समाज पर, पूरे मानवता पर ही प्रहार हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, आप देख रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, इसमें आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये गलत है या सही है? सब तो मानव ही है, और बिना स्त्री का पुरुष का तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तो फिर जब स्त्री बाहर या लड़की बाहर आती है तो फिर उसके साथ रेप की घटनाएं कैसे हो जाती हैं?
रेप करने वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार का एक बेटा या किसी तरह का, किसी का भाई, किसी तरह का कुछ भी, वो किसी परिवार से ही तो होता है। अब तो घटनाएं सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, अब लड़कों के साथ भी होने लगा है। लड़कों के साथ छोड़िए, पश्चिमी देशों में क्या कई जगह पर सूचना ये भी मिली है समाज में कि जानवरों के साथ भी कुकृत होने लगे हैं। क्या हमारी मानवता यहाँ तक गिर गई है? हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? अगर हम इन सभी बातों पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे सुधार होगा? क्या आप सिर्फ सजा दिलाकर सुधार कर सकते हैं? सजा दिलाना जरूरी है, परंतु सजा से सिर्फ इसकी जड़ें नहीं मिटाई जा सकती। सजा से सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने दायित्व को निभाना शुरू कर दें तो इसे जड़ से मिटाने में मदद किया जा सकता है। आप कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, उसे जड़ से मिटाना हो तो आप अपने परिवार से शुरू करके देखिए, सभी त्वरनाएं दूर हो जाएंगी। चाहे वो आपकी पर्सनल एक पारिवारिक कोई समस्या हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पूरे किसी भी तरह की समस्या हो, अगर परिवार से शुरू करें तो हम सारी समस्याओं को एक दिन हटा कर रख देंगे। अभी मैंने बताया पीछे कि कैसे ये प्रभाव पड़ते हैं। सभी प्रभाव को देखते हुए मेरा आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक इन बातों को समझें, सुने और कृपया करके अपने जो पेरेंट्स जो बन चुके हैं उन्हीं के लिए सिर्फ नहीं है, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं ना उनके लिए भी ये दायित्व बनता है कि आप दिन भर आप ड्यूटी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शाम या सुबह कभी भी टाइम निकाल कर अपने बच्चे की एक्टिविटी पर देखिए कि क्या बच्चा कर। आप किसान हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, कोई बात नहीं, आप ड्यूटी करने वाले, कोई बात नहीं, हमारे देश के बहुत सारे फौजी हैं जो देश के बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप जहाँ हैं वहीं से अपने बच्चों पर कभी उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल लगा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो उनके माँ से पूछ सकते हैं कि क्या एक्टिविटी रह रहा है, उसके ऊपर कैसे कैसे व्यवहार किया जाए। कभी कभी आप जब आइए तो उनके साथ इन सभी परिवार के व्यवहार जो होता है उसको निभाइए। निभाने के बाद उनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि उनके अंदर कौन कौन निगेटिव आया है, कौन कौन पॉजिटिव है, उसे कैसे सुधारा जाए, क्योंकि सुधारने का भी एक समय होता है। अगर आप ये सभी चीज़ पकड़ लें, अगर 5, 6 साल, 10 साल, 12 साल के अंदर में ये सभी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो 14 साल के बाद वो बच्चा इतना बड़ा इतिहास रच सकता है। लेकिन अगर बात वही बिगड़ जाएगी अगर आपने देर कर दिया। क्यों? क्योंकि सूरज सुबह ढलता है, शाम को ढल जाता है, सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है। ये हमें क्या सिखाता है? समय पर चलना। अगर समय पर आप जगते नहीं हैं, समय पर उठते नहीं हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाते हैं। और एक पूरे भविष्य बच्चे को आप समय पर नहीं निखारेंगे तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? आप सिर्फ एक दिन के लिए समय पर उठते नहीं हैं, समय पर जगते नहीं हैं तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। और एक बच्चे के पूरे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और उसका बच्चे का भविष्य पूरे ज़िंदगी भर कैसे कटेगी इसके बारे में सोचिए। एक दिन में आपकी हालत ख़राब हो जाती है और बच्चे की पूरी ज़िंदगी काटनी है। तो मेरे पूरे पेरेंट्स लोग से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बच्चे के ऊपर दोष देना, थोपना उसको छोड़िए, अपने भी दायित्व को समझिए। आपका दायित्व 15 वर्ष तक के बच्चों तक, 0 से नहीं, जन्म से पहले से लेकर 15 साल तक के बच्चों को उसके एज के हिसाब से स्कूली शिक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके समाज के लिए, हर चीज़ के लिए विकास में उसका मार्गदर्शन करना, उसे समझाना, उसे जो जो चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं देना, ये आपका दायित्व है। अगर उसे आप इसी समय से नहीं समझते हैं, उसे सिर्फ कोसते हैं, उसे डांटते हैं, तब बच्चा एक खाली घड़ा की तरह, कच्चा मिट्टी बर्तन की तरह होता है। फिर वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, उसका कोई विकास नहीं होगा। लेकिन अगर उसी घड़े को आप अच्छे से सुंदर से ढालेंगे तो वो घड़ा इतना सुंदर लगने लगेगा कि आप देख कर भी चकित रह जाएंगे कि क्या वही घड़ा है। चलिए, इन सभी बातों को मैंने अपना दायित्व समझ कर बताया, आप फॉलो करते हैं तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चारों तरफा बदलाव आएगा। और हमारे देश में करप्शन, जो हमारे नेताओं की प्रवृत्ति है उसमें भी बदलाव आएगा, क्योंकि नए नेता आएंगे ना, नए सोच के आएंगे, नए युग के ज़माने के आएंगे, नए जीवन के आएंगे, नए एनर्जी वाले आएंगे, नए सोच क्षमता वाले आएंगे। ये सभी चीज़ें अगर हम आज से 2022 से अगर शुरू करते हैं तो यकीन मानिए 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक हमारा पूरा देश बदल जाएगा। 2050 तक तो लिमिट है कि बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आज के बच्चे हैं ना, तब तक बहुत बड़े हो चुके होंगे। उस समय मतदान देंगे तो सोच समझ कर देंगे कैसे नेता चुनना है। जब वो किसी देश के अधिकारी बनेंगे तो वो सोच समझ कर काम करेंगे कि नहीं, ये कौन सा गलत है, कौन सही है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इन सभी एक्टिविटियों का, सभी कामों का, जितने भी मैंने बताया,
इन सभी का कहीं ना कहीं देख रहे हैं जड़ कौन सा है, पेरेंट्स के आसपास ही घूम रहा है। जिस तरह एक खेत में अच्छे खेत बीज को, अच्छे खाद को, अच्छे पानी को डालकर अच्छा पौधा बनाया जाता है, इसी तरह बच्चे को, एक पौधे रूपी बच्चे को बड़ा वृक्ष बनाने के लिए, व्यक्ति रूपी वृक्ष बनाने के लिए, अच्छा व्यक्तित्व रूपी वृक्ष बनाने के लिए उसे हर तरह से आपको अच्छा करना होगा, मजबूत करना होगा। आज समाज में बच्चे बहुत जल्द ही कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, समस्याओं से बहुत सारी चीज़ें लड़ना है, कैसे लड़ेंगे? एक पौधा देखते होंगे अच्छा खाद मिट्टी मिलने से वो आंधी तूफान से भी खड़ा रहता है। एक बच्चे को भी आप ये सारी चीज़ें देते हैं तो बच्चा भी बहुत सारे समस्याओं से ऐसे ही लड़ जाएगा। आपको कोई उस समय मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सभी समस्याओं से लड़ जाएगा। इसीलिए मेरा सभी पेरेंट्स से, सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप बच्चों को कम से कम 15 साल की उम्र तक मार्गदर्शन कीजिए, उनके हर एक काम में सहयोग कीजिए और बचपन से ही थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी में शामिल होकर आइए और उन्हें सिखाते रहिए। खुद भी सीखिए, सिखाइए, जीवन का यही तो रीत है। इन सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।